हेलो दोस्तों, द आइटिनरेटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पंढरपुर की आइटिनरी देखेंगे। एक धार्मिक स्थान होने के कारण पंढरपुर आप साल के 12 महीने कभी भी जा सकते हैं। हालांकि आषाढ़ और कार्तिक महीने में इसका विशेष महत्व है। अब देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिए। बैग भर ली, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिया। चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से पंढरपुर के बीच करीबन 380 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से 210 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 5:30 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर पंढरपुर के लिए रवाना होंगे। करीबन सुबह 7:15 बजे के आसपास 62 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पड़सपे फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसळ पाव, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे 101 महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद सुबह करीबन 8 बजे हम फिर बढ़ते हैं पंढरपुर की ओर। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर करीबन 12 बजे हम सोलापुर पुणे हाईवे पर स्थित चतुर्थी वेज रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। आज का लंच हम यही करने वाले हैं। चतुर्थी वेज रेस्टोरेंट में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है और यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत साफ सुथरे हैं। होटल में लगभग 100 लोगों की बैठने की क्षमता वाले एक विशाल हॉल में इंडोर बैठने की सुविधा है। इसके अलावा इनका बाहरी परिसर बहुत ही आकर्षक ढंग से पेड़ों के साथ डिजाइन किया गया है। चतुर्थी वेज की खास बात यह है कि यहाँ की रसोई मेहमानों को दिखाई देती है और बहुत साफ सुथरी है। होटल में चाइनीज और पंजाबी व्यंजन विशेष प्रसिद्ध हैं। चूंकि नाम चतुर्थी है इसलिए यहाँ मोदक भी उपलब्ध है। भरपेट खाना खाने के बाद दोपहर 1:30 बजे चलिए आगे बढ़ते हैं पंढरपुर की ओर। करीबन 2.5 घंटे में दोपहर 4 बजे हम पंढरपुर में प्रवेश करते हैं। एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के कारण पंढरपुर में रहने हेतु अधिकांश स्थान भक्त निवास है, जो केवल तीर्थ यात्रियों की सेवा के उद्देश्य से निर्मित बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है। भक्त निवास के अलावा आप बालाजी लॉजिंग और होटल ऐश्वर्या जैसे होटलों में भी ठहर सकते हैं। वे रहने के लिए बजट अनुकूल विकल्प हैं। चेक इन करें, फ्रेश हो जाएं। शाम 5 बजे आज हम चलेंगे तुकाराम बाबा खेडलेकर आश्रम। आधे घंटे में करीबन शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। दरअसल ये तुकाराम बाबा खेडलेकर आश्रम द्वारा निर्मित बहुत ही मामूली लागत पर रहने का स्थान है। प्रवेश द्वार पर श्री विट्ठल की विशाल प्रतिमा है, जो इस जगह का विशेष आकर्षण है। ये जगह बहुत ही शांतिपूर्ण है। तुकाराम बाबा खेडलेकर आश्रम के यहाँ थोड़ा समय बिताकर चलिए अब चलते हैं डिनर करने होटल राधेश गार्डन प्योर वेज रेस्टोरेंट में। तुकाराम बाबा खेडलेकर आश्रम से अगर हम शाम 6:15 बजे निकले तो 45 मिनट में करीबन शाम 7 बजे तक होटल राधेश गार्डन प्योर वेज रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। होटल राधेश गार्डन पंढरपुर शहर में सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी रेस्टोरेंट है। यहाँ सुखद माहौल में अच्छी गुणवत्ता का भोजन परोसा जाता है। यहाँ की सेवा भी अच्छी है। होटल राधेश विशाल है, जिसे खुले रेस्टोरेंट के रूप में डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये एक प्रसिद्ध जगह है इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ हो सकती है और टेबल मिलने के लिए थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। होटल में महाराष्ट्रीय, पंजाबी और चाइनीज मेनू उपलब्ध हैं। यहाँ का रुमाली पापड़ जरूर ट्राई करें। स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाकर करीबन रात 9 बजे अब हम होटल लौटेंगे। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 8:30 बजे आज हम सबसे पहले जाएंगे श्री पुंडलिक मंदिर। आधे घंटे में
सुबह करीबन 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। श्री पुंडलिक मंदिर चंद्रभागा नदी के पास स्थित है। भीमाशंकर से उत्पन्न होकर भीमा नदी अपने साथ आलंदी से इंद्रायणी को और उसी प्रकार भामा और अन्य नदियों को साथ लेकर पंढरपुर को एक चंद्राकृति मोड़ लेती है। इसी कारण यहाँ भीमा नदी का नाम चंद्रभागा पड़ जाता है। जब हम इस जगह को देखते हैं तो बिल्कुल काशी जैसा महसूस होता है। वाराणसी के साथ इसकी कई समानताएं हैं। काशी की ही तरह कोई यहाँ तीर्थ स्नान करना चाहता है तो कोई दीपदान करता है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र चंद्रभागा नदी की डुबकी में सभी पापों को धोने की शक्ति है। अब हम बढ़ते हैं श्री पुंडलिक मंदिर की ओर। ये उस महान भक्त पुंडलिक का मंदिर है जिसके लिए साक्षात भगवान विट्ठल प्रकट हुए थे। पुंडलिक की गाथा विठोबा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण महिमा किंवदंतियों में से एक है। श्री विट्ठल अर्थात विठोबा पंढरपुर कैसे आए, इसकी एक कहानी है जिसमें पुंडलिक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। पुंडलिक अपने माता पिता जानुदेव और सत्यवती के समर्पित पुत्र थे जो दिंडीर वन नामक जंगल में रहते थे। लेकिन अपनी शादी के पश्चात पुंडलिक अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। ऐसा माना जाता है कि काशी में मरने वाले लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं। अपने बेटे के दुर्व्यवहार से तंग आकर बुजुर्ग दंपति काशी जाने का फैसला करते हैं। अपने माता पिता की योजनाओं को सुनकर पुंडलिक और उसकी पत्नी भी तीर्थ यात्रा में शामिल होने का फैसला करते हैं और यात्रा में भी अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते ही रहते हैं। बेटा और उसकी पत्नी घोड़े पर सवार होते हैं, जबकि कमजोर बूढ़ा जोड़ा खराब मौसम में भी चलता ही रहता है। पुंडलिक अपनी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए अपने बूढ़े माता पिता से काम भी करवाता है। हर रात को जब वो अपनी यात्रा रोकते हैं तब पुंडलिक अपने माता पिता को घोड़ों को तैयार करने और अन्य काम करने के लिए मजबूर करता है। जब वो काशी के नजदीक पहुंचते हैं तो रास्ते में ये लोग एक पवित्र और आदरणीय ऋषि कुक्कुट स्वामी के आश्रम में पहुंचते हैं। थके हुए परिवार ने वहां कुछ दिन बिताने का फैसला किया। उस रात जब सभी सो रहे थे, संयोग से पुंडलिक जाग गया और एक उल्लेखनीय दृष्टि देखी। भोर से ठीक पहले सुंदर युवतियों का एक समूह गंदे कपड़े पहने हुए आश्रम में प्रवेश करता है। वे फर्श साफ करते हैं, पानी लाते हैं और पूज्य ऋषि के कपड़े धोते हैं। वे अपना काम खत्म करने के बाद प्रार्थना कक्ष में चले जाते हैं। जब वे प्रार्थना के बाद फिर से प्रकट होते हैं तो उनके कपड़े बेदाग साफ होते हैं, फिर वे गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे प्रकट हुए थे। ये दृश्य पूरे दिन पुंडलिक के दिमाग में रहता है और वो अगली रात जागते रहने का संकल्प लेता है और पुष्टि करता है कि ये केवल एक सपना नहीं था। हालांकि इस बार पुंडलिक बहुत उत्सुक है। वो उन सुंदर महिलाओं से संपर्क करता है और पूछताछ करता है। वे उत्तर देते हैं वे गंगा, यमुना और भारत की अन्य पवित्र नदियां हैं जो अपनी पवित्रता के लिए पूजनीय हैं। वे आगे कहती हैं कि तीर्थयात्री अपने पापों को धोने के लिए उनके पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, जिससे उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर वे पुंडलिक से आगे कहती हैं, लेकिन हे पुंडलिक, आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर उन सभी में सबसे बड़े पापी हैं। ये सुनकर पुंडलिक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी चेतना जागृत हो जाती है। वो अपने कुकर्मों को महसूस करता है और पूरी तरह से अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो जाता है। कहते हैं ना, भक्ति किसी भी रूप में तेजी से भगवान तक पहुंचती है। पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने पुंडलिक को तुरंत आशीर्वाद देने की योजना बनाई। इसलिए वो पुंडलिक के आश्रम की ओर निकल पड़े। उसके घर पहुंचने पर भगवान कृष्ण पुंडलिक का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन तब पुंडलिक अपने माता पिता को भोजन परोसने में व्यस्त होता है। पुंडलिक को पता चलता है कि साक्षात भगवान उसके दरवाजे पर हैं, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उसकी ऐसी भक्ति थी
कि वो पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हैं और उसके बाद ही दरवाजे पर आए अतिथि के पास जाना चाहते हैं। वो बारिश के दिन थे, इसलिए बाहर जमीन गीली और कीचड़ था। परमेश्वर को ठीक से खड़े होने के लिए और अपने माता पिता की सेवा समाप्त करने तक प्रतीक्षा करने के लिए पुंडलिक बाहर भगवान की ओर एक ईंट फेंकता है। यदि भगवान ईंट पर खड़े हों तो उनके पैर साफ और सूखे रहेंगे, ये पुंडलिक की भावना थी। इस कृत्य को देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रभावित हुए और अपने कमर पर हाथ रखकर देवी रुक्मिणी के साथ पुंडलिक ने फेंके ईंट पर खड़े होकर अपने भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडलिक बाहर आया तो उसने क्षमा मांगी, लेकिन भगवान कृष्ण अत्यंत प्रभावित होकर पुंडलिक को वरदान देते हैं और तब से भगवान कृष्ण विट्ठल अर्थात विठोबा के रूप में पंढरपुर में ईंट पर खड़े हैं। विठोबा के साथ माता रुक्मिणी की भी यहाँ पूजा की जाती है। श्री पुंडलिक मंदिर महाद्वार घाट के सामने चंद्रभागा नदी तल में है, जिसे महान ऋषि सांगदेव ने बनवाया था। गर्भगृह में शिवलिंग पर पुंडलिक का पीतल का मुखौटा स्थापित है। यहाँ हर दिन काकड़ आरती, महापूजा, महानैवेद्य, धूप आरती आदि के अनुष्ठानों के साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर में बड़े पैमाने पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। जब भी चंद्रभागा नदी में बाढ़ आती है तो पुंडलिक का मुखौटा महादेव मंदिर में ले जाया जाता है। पंढरपुर के मुख्य विठोबा मंदिर जाने से पहले उसके परम भक्त पुंडलिक के दर्शन करने की सलाह दी जाती है। पुंडलिक मंदिर के सामने ही नदी पात्र में एक विशेष तीर्थ है, जिसे लोहदंड तीर्थ कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर पत्थर की नाव तैरती है। इस तीर्थ के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। गौतम ऋषि की पत्नी सती अहिल्या का इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप लेकर सतीत्व हरण किया और ऋषि गौतम ने अपने पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दिया, जबकि इंद्र को 1 सहस्त्र छेदों से पीड़ित होने का श्राप दिया। आगे अहिल्या भगवान रामचंद्र के स्पर्श से श्राप से मुक्त हो गई थी। इंद्र ने भगवान विष्णु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने उसे एक लोहे की छड़ी दी और तीर्थ यात्रा करने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जिस तीर्थ में ये लोहे की छड़ी तैरेगी, वहां स्नान करने से तुम श्राप से मुक्त होगे और तुम्हारे सारे छिद्र साफ हो जाएंगे। कई जगह घूमने के बाद भी इंद्र श्राप से मुक्त नहीं हुए, लेकिन जब इंद्र पंढरपुर क्षेत्र के चंद्रभागा नदी पर आए तो उन्हें दी गई लोहे की छड़ी तैरने लगी। उन्होंने इस तीर्थ में प्रवेश कर स्नान किया और उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। तो ये है चंद्रभागा नदी में स्नान की महिमा। चलिए अब हम चलते हैं श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर। श्री पुंडलिक मंदिर से अगर हम सुबह 9:30 बजे निकले तो 15 मिनट में करीबन 9:45 बजे तक श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंच जाएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने संत चोखामेळा की समाधि है। संत चोखामेळा विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। वर्ष 1338 में जब मंगलवेढ़ा में किले के पूर्वी द्वार का निर्माण कार्य चल रहा था, निर्माण अचानक ढह गया। इसमें संत चोखामेळा के साथ कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। बहुत खोजने पर भी श्री संत चोखामेळा की अस्थियां नहीं मिली। आखिरकार संत नामदेव वहां आए और उन्होंने वहां की एक एक अस्थि को अपना कान लगाकर सुना और नामदेव महाराज ने पहचान लिया कि जिन अस्थियों से विट्ठल विट्ठल के जाप की आवाज आ रही थी, वही चोखोबा की अस्थियां थी। संत नामदेव ने उस अस्थियों से महाद्वार के बगल में संत चोखोबा की समाधि बनवाई। संत चोखामेळा समाधि के दर्शन के बाद हम संत नामदेव से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। संत नामदेव विट्ठल के प्रिय भक्त थे। नामदेव चाहते थे कि वे सदैव विट्ठल के चरणों में रहे। 1238 आषाढ़ वैद्य त्रयोदशी का दिन था। भगवान ने नामदेव से कहा, नामदेव तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब नामदेव ने भगवान से कहा कि मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां जो आपके भक्त हो उनके चरणों की धूल सदैव मेरे सिर पर पड़े। इस प्रकार नामदेव की नजर
महाद्वार के पास एक भूमि पर पड़ी और वो भूमि पूरी तरह से विभाजित हो गई। भगवान ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें ये भूमि दे दी है, अब तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मेरे भक्तों की चरण धूल तुम पर गिरती रहेगी। नामदेव ने पांडुरंग को प्रणाम किया और इस विभाजित भूमि में कूद पड़े। उस समय नामदेव के घर के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। उनके माता पिता, बहन, एक बेटी, 4 बेटे, 4 बहुएं और उनकी दासी संत जनाबाई, ये 14 भी उस विभाजित भूमि में कूद पड़े। आज हम इस स्थान पर संत नामदेव पायरी अर्थात कदम देख सकते हैं। हम नामदेव पायरी पर सिर झुकाकर और कदम पर पैर रखे बिना ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। सभा मंडप का समग्र डिजाइन अद्भुत है। मंदिर का सौंदर्य देख और गरुड़ स्तंभ को आलिंगन देकर हम आगे बढ़ते हैं। शिवप्पा, जिन्हें पुरंदरदास के नाम से भी जाना जाता था, कर्नाटक में एक महान विट्ठल भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पांडुरंग ने सपने में शिवप्पा से तीर्थ यात्रा पर पंढरपुर आने के लिए कहा। पंढरपुर आने के बाद एक दिन पुरंदरदास के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया और एक खंबे से बांधकर पीटा गया। ये देखकर भगवान से भी रहा नहीं गया और उन्होंने वहां आकर सारी सच्चाई बता दी और ये भी कहा कि जिस खंबे से पुरंदरदास को बांधा गया था उसकी पूजा की जानी चाहिए। इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको विट्ठल का दर्शन होता है। 28 युगों से विठुराय अपने कमर पर हाथ रखे हुए यहाँ ईंट पर खड़े हैं। सिर पर शिवलिंग के आकार का मुकुट, माथे पर चंदन का टीला और मकर कुंडल, गर्दन पर कौस्तुभ मणि, हृदय स्थान पर श्रीवत्सलांचन, दोनों बाजुओं पर अंगद और कलाई पर मणिबंध। दाहिने हाथ में कमल का फूल और बाएं हाथ में शंख है। छाती पर भृगु ऋषि के चरणों से हुआ निशान तो कमर पर एक वस्त्र है। बाएं पैर पर मृतकेशी नामित दासी के उंगली का निशान है तो पांव के नीचे ईंट है। ऐसा है श्री विट्ठल का सुंदर रूप। पांडुरंग के दर्शन के बाद हम श्री रुक्मिणी माता के दर्शन के लिए जाते हैं। रुक्मिणी माता मंदिर विट्ठल मंदिर के पीछे स्थित है। इस मंदिर के 4 भाग है: सभा मंडप, मुख्य मंडप, मध्य गृह और गर्भगृह। गर्भगृह के सामने एक ऊंचा चौराहा है जिस पर रुक्मिणी माता की रेखीव मूर्ति है। विट्ठल की तरह ही देवी के हाथ कमर पर है। मां को सौभाग्य से सजाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और माथे पर सिंदूर भरा जाता है। मां का स्वरूप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा वाला सुंदर है। देवी का दर्शन कर हम गर्भगृह से बाहर आते हैं। मंदिर परिसर में महालक्ष्मी, राम लक्ष्मण, शनैश्वर, अष्टकाल भैरव, गणपति, काशी विश्वेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काल भैरवनाथ, काशी रामेश्वर, एकमुखी दत्त, भक्त प्रहलाद, नृसिंह और गरुड़ हनुमान के भी मंदिर हैं। आषाढ़ के महीने में एकादशी तक मंदिर में पहुंचने के लिए लोग अपने घरों से पंढरपुर तक दिंडी निकालते हैं, जिसमें लोग समूहों में पंढरपुर की ओर पद यात्रा करना शुरू करते हैं। इस पद यात्रा को वारी भी कहते हैं और इसीलिए इन लोगों को वारकरी कहा जाता है। इस दिंडी अर्थात वारी में कोई भी भाग ले सकता है। श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ सभी भक्तों को विठोबा की मूर्ति के पैर छूने की अनुमति है। इतना ही नहीं तो मई 2014 में ये मंदिर महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को पुजारी के रूप में आमंत्रित करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया। श्री विट्ठल रुक्मिणी का पावन दर्शन कर चलिए अब बढ़ते हैं होलकर सरकारवाड़ा की ओर। श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर से अगर हम सुबह 11:15 बजे निकले तो 15 मिनट में दोपहर करीबन 12 बजे तक होलकर सरकारवाड़ा पहुंच जाएंगे।